अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एंटी टेस्ट एमडी कैट से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं जी? आइसोटॉप बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है सेम पोजीशन। आइसो का मतलब है सेम, टॉप्स का मतलब है पोजीशन या प्लेस, सेम प्लेस। इट्स मीन सेम प्लेस, मीनिंग सेम प्लेस। आइसो का मतलब सेम और टॉप्स का मतलब प्लेस, ठीक है, पोजीशन या प्लेस कह सकते हैं। ओके, डेफिनेशन इसकी क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट mass number are called isotopes. Atoms of same elements, like एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 आइसोटोप्स हैं, सेम एलिमेंट है, एटम्स उसके, जिनका मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 3 मैस नंबर है। फर्स्ट का नाम प्रोटियम, सेकंड ड्यूट्रियम एंड थर्ड इज ट्रेटियम। आइसोटोप्स को इंट्रोड्यूस किया था सोडे ने। सोडे इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोप्स में क्या क्या चीज़ सेम है, क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो सबसे पहला जो इसमें सिमिलरिटी है, यानी क्या सेम है, उसमें एटॉमिक नंबर सेम है। दूसरा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। जाहिर है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गई। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करती हैं। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन होते हैं तो वहाँ पर केमिकल चेंज आता है, वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। ओके, तो सेम पोजीशन इनप्रोविटेबल, जैसे मैंने बताया कि ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब ही आइसोटोप्स का होता है कि सेम प्लेस या सेम पोजीशन। दूसरी बात करते हैं डिफरेंस की या डिफरेंट की। तो मैस नंबर इसमें डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स। एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसमें जो है वो डिफरेंट होती हैं। हाफ़ लाइफ आइसोटोप्स की डिफरेंट होती है क्योंकि हाफ़ लाइफ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो चेंज हो गए तो हाफ़ लाइफ भी चेंज हो जाती है। तो ये सेम और डिफरेंट कंपैरिजन आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की जिन एलिमेंट्स के बारे में एंटी टेस्ट में पूछा जाता है। ये यहाँ पर एक लिस्ट मेंशन कर दी है मैंने। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, आर्सेनिक। इन सब का एक एक ही आइसोटोप होता है। इस तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके दो दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके तीन तीन आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के 13, 14, 12, 13 और 14 होते हैं। हाइड्रोजन के इसी तरीके से 1, 2, 3, और सल्फ़र जो होता है उसके 4 आइसोटोप्स होते हैं। निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम, प्लाडियम, उसके 6 आइसोटोप्स होते हैं। कैडमियम के 9 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और टिन के 11 आइसोटोप्स, सिल्वर के 16 आइसोटोप्स होते हैं। अब इस 16 में से 2 इसमें स्टेबल होते हैं, यानी कि 2 नेचुरल होते हैं। नेचुरल कौन कौन से होते हैं?
सिल्वर 107 एंड 109 ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं या नेचुरल होते हैं। बाकी 14 जो होते हैं ना वो आर्टिफिशियल होते हैं, या उन्हें हम कह सकते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। एक MCQ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। MCQ कहता है विच पेयर हैज़ सिमिलर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होंगे। फर्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कैल्शियम। क्या ये हो सकता है? कार्बन के यहाँ पर कितने आइसोटॉप्स हैं हमने देखा है, 3 है। हाइड्रोजन 3 है, बट कैल्शियम के यहाँ पर 6 हैं, तो ये नहीं है, फर्स्ट नहीं है। सेकंड, बी ऑप्शन के बाद देखते हैं, कैल्शियम के यहाँ पर हैं 6 और कैडमियम के 9 है, तो ये भी नहीं होगा। इसी के से बात करते हैं कैल्शियम और प्लाडियम, तो ये वाला ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहा है। तो कैल्शियम और प्लाडियम यहाँ पर 6 टोटल, दोनों के 6 आइसोटॉप्स हैं, तो यही आंसर हमारा ठीक है। और निकल और टिन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एक और MCQ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। तो सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स यहाँ पर किस में है? अभी हमने यहाँ पर देखा है मैक्सिमम नंबर यहाँ पर हमें टिन में नज़र आ रहे हैं। प्लाडियम है, उसमें कितने हैं हमारे पास? 6 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। और निकल में कितने हैं? निकल के हमारे पास 5 आइसोटॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। और कार्बन के 3 हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे टिन के आइसोटॉप्स होंगे, ठीक है। इस तरह का MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटॉप्स टोटल कितने हैं, नेचुरल कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं और आर्टिफिशियल कितने हैं। तो नेचुरली जो है वो 280 आइसोटॉप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और आर्टिफिशियल अबाउट 300 आइसोटॉप्स हैं। अब इस आर्टिफिशियल जितने भी हैं सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, इनको हम रेडियो आइसोटॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं सारे, इसलिए हम इन सब को क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स भी कह सकते हैं। नेचुरल में अगर बात करें आउट ऑफ 280, तो 240 जो है वो स्टेबल हैं और 40 उसमें से अनस्टेबल हैं, यानी कि 40 मैं कह सकता हूँ कि ये भी रेडियो आइसोटॉप्स कह सकते हैं इन्हें, ये अनस्टेबल हैं। तो 240 में से जो कि स्टेबल हैं, उनमें से जो 154 आइसोटॉप्स हैं वो इवन एटॉमिक नंबर और मैस नंबर होंगे, और आउट ऑफ 240 86 154 के अलावा जो 86 बचते हैं वो ऑड नंबर के हैं, ऑड एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर के हैं। अब जो इवन एटॉमिक नंबर और इवन मैस नंबर वाले आइसोटॉप्स हैं वो ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। दोज आइसोटॉप विच हैव मैस नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4, या यूँ कह सकते हैं ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है नेचर में। लाइक एग्जांपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है और आयरन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस नंबर जो है वो 16, मैग्नीशियम का मैस नंबर 24, सिलिकॉन का 28, कैल्शियम का 40 एंड आयरन का 56। तो ये सब मल्टीपल ऑफ 4 हैं, या कह सकते हैं कि ये इवन मैस नंबर के आइसोटॉप्स हैं। तो ये वाले आइसोटॉप्स बेसिकली 50% जो अर्थ क्रस्ट है इन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, ठीक है। इन एलिमेंट्स से मिलकर 50% अर्थ क्रस्ट बना है, तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कुछ MCQs हैं, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो आइसोटॉप्स कितने हैं? नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो आइसोटॉप्स। अब ये वाला MCQ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो आइसोटॉप। ये वो पूछ रहा है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अनस्टेबल हैं। तो देखो यहाँ पर 40 जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बट वो हैं अनस्टेबल, या उन्हें हम रेडियो आइसोटॉप्स कह सकते हैं। तो ये 40 हैं, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ बनेगा वो 40, ठीक है।
नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटिवली मोर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहा था मैं, अर्थ क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा अबंडेंट है, मोर अबंडेंट है, ठीक है, ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन नहीं हो सकता, नहीं है। टिन नहीं है, ये भी नहीं है। ब्रोमीन ये भी नहीं है। ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया यहाँ पर कि ये वाले आइसोटोप्स जो एटॉमिक नंबर जिनका इवन है या मल्टीपल ऑफ 4 है, ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट पर अबंडेंट है। अगर आपने इसको याद रखना है तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ओ मज सी काफ़ी, ओ मज सी काफ़ी, तो इस तरह याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगा, आसानी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑप्शन में आ रहे हमारे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट एक और MCQ कहते हैं विच टू एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। तो कहता है इन दोनों में से ये एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से वो कहता है दोनों आइसोटोप्स कौन से हैं। अब ये देखें, एक्स यहाँ पर 6 और ये 12, 7 12। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मैथ नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपने देखना एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद बी ऑप्शन देखें, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होंगे। इधर आते हैं सी में, एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखना आपने मैथ्स नंबर डिफरेंट है क्या, नहीं है, तो मैथ्स नंबर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है बट देखते हैं मैथ्स नंबर, हाँ तो मैथ्स नंबर इनका डिफरेंट है, तो यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है।